हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और ये मेरी बेटी वो भी ठीक है। और मेरे दो छोटे बच्चे अब स्कूल से आने वाले हैं। छोटी वाली बहन जो लेने गई है, अब 1:15 बज रहा है दोपहर का, मतलब 1:15 हो गई। और बच्चों का बस आने का टाइम है, उससे उन्हें लेने गई है। बाहर बारिश भी हो रही है, मौसम ख़राब है आज। तो फ्रेंड्स, कल मैंने अपनी ब्लॉग के बारे में बताया था, अपनी वीडियो के बारे में, कि कल मैं अपनी कहानी बता रही थी जिसमें मेरी सगाई वगाई हो चुकी। उससे आगे जब शादी मेरे 8 महीने तक रुकी रही, उसके बाद फिर जैसे मेरी गोद भरी थी उसके 1 महीने पीछे ही मेरे पैर में चोट लग गई थी। मेरा घुटना मुड़ गया था, मुड़ने की वजह से इसकी हड्डी हट गई और फ्रैक्चर आ गया था मेरे पैर में। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरी गोद भरने के बाद में 1.5 महीने बाद जब मेरे चोट लगी, उसके 3-4 महीने तक फिर मेरे पैर पे प्लास्टर रहा। तो मैं ना तो चल पाती थी, ना ढंग से लेट पाती थी, ना बैठ पाती थी। बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और मांस अंदर से फट चुका था। तो डॉक्टर ने बोला कि 3-4 महीने रेस्ट करना है आपको। तो मैं रेस्ट पर रही थी। उस दौरान मेरी शादी आगे बढ़ी हुई थी, तो 8 महीने तक शादी रुकी रही। फिर मेरा प्लास्टर वगैरह जब मेरे पापा दिखाने ले जाते थे, बहुत परेशान रहती थी मैं, तो मेरे पापा ही ले जाते थे मुझे दिखाने के लिए। 3-4 महीने तक प्लास्टर रहा। उसके बाद में उसके प्लास्टर निकलने के बाद में भी मेरा जो चलना फिरना था वो इतना क्लियर ही नहीं था। उठने बैठने में दिक्कत होती थी मुझे। सीधा पैर था तो उसमें बैठने उठने में दिक्कत रहती थी। तो मेरी इसी वजह से थोड़ी लेट हुई थी शादी, तो 8 महीने तक इसीलिए रुकी रही। तो जब मेरा पैर थोड़ा ठीक हुआ, पर इतना ठीक नहीं था, वो थोड़ा बहुत उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तब भी 19-20 थोड़ा बहुत रह ही जाता है कि खटकता था घुटना मेरा। जब रहते खटकती हैं हड्डियाँ, ऐसे खटकता था और बैठने उठने में दिक्कत होती थी। तो इतना भी बहुत रिलीफ था। और उसके बाद में मेरी शादी हुई दिसंबर के लास्ट में, 12 दिसंबर को 2013 में मेरी शादी हुई थी। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। और उसके बाद में भी बात होती रहती थी, हर चीज़ के बारे में पूछना था, पैर में कैसे चोट लगा, कैसे नहीं, क्यों इतना वो किया, हर चीज़ से सही तरह से रहना, सब पूछते रहते थे। घर वाले तो नहीं, बाकी घर वालों को पता था कि उसके चोट लग चुकी है, बाकी मेरे हस्बैंड को पता था, तो वो मेरे बारे में पूछते रहते थे। और उसके बाद जैसे शादी करके गई, तब भी मैंने जाते ही सारा कुछ सब कुछ अच्छा था घर में। फैमिली वाले मुझे अच्छे मिले, प्यार करते थे सब। छोटा वाला देवर था, वो भी बहुत अच्छा था, समझता था। ये कहता मेरी भाभी ऐसी कोई भाभी नहीं है, बहुत मतलब जो दिखाते हैं। बाकी ये स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा रहता है और था मेरे साथ 3-4 महीने तक सब कुछ अच्छा था। और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे साथ औरों की भी हुई थी। एक आध उनके पड़ोस के जो साथ के लड़के वगैरह थे उनकी भी हुई, लड़की में थी उनकी भी। तो जैसे होता है ना, बड़ा होता है घर में, तो सबको आशा रहती है कि जल्दी बच्चा हो घर में, ये है वो है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये सबसे बड़े थे घर में, कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो घर में यही डिमांड रहती थी कि हमारी भाभी का कब होगा, हमारी भाभी का कब होगा। सबके हैं, 2-3 महीने बीत गए मेरी शादी होने के बाद, तो सब पूछते रहते थे। तो घर में जितनी लेडीज़ थी गांव की थी। अब आप जानते हो गांव में कितना फास्ट चलते हैं ये लोग, सब चीज़ों को लेकर फास्ट रहते हैं। हमारे यहाँ शहरों में नहीं होता है ऐसा। तो उसके बाद में फिर मेरे से बोलती थी, अरे ये सबके है तेरे नहीं है, पता नहीं कब होगा, हमारी के तो है ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे मेरे को 4 ही महीने होते, मैं बोलती थी, मैंने कहा भगवान ये कैसी जगह आके मैं फंस गई। यहाँ तो आते ही बस कि बच्चा बच्चा चिल्ला रहे पूरे घर में कि हमारी के नहीं है, सबके हैं, सब ने कंसीव कर लिया, सबके हैं, हमारे नहीं है, हमारे के न कब होंगे। तो ये लोग मेरे को इतना इतना डिस्टर्ब भी कर लेते बाजी से, तो मैं रोने लग जाती थी। तो मैं कहती थी, मैंने कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कि इतनी जल्दी से, मैंने कि अभी तो शादी हुई है, इतना क्या कुछ होता है। मैं नहीं,
फिर मैंने इनसे भी बोला तो ये बोले कि इन सबको चाहा इसलिए कि मैं सबसे बड़ा हूँ घर में और छोटा बच्चा कोई है नहीं है, तो ये कहते हैं कि जल्दी हो जाए तो अच्छी होता है, फिर प्रॉब्लम होती है आगे चल के। तो इस चीज़ों को हम लोग तो नहीं मानते शहरों में। गाँव में बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों को लेके फील करते हैं कि हाँ हमारे घर में जल्दी शादी हो तो जल्दी बच्चे हो। मैं नहीं इन चीज़ों को मानती थी, तो मैं इस चीज़ पे गुस्सा भी हुई थी, हार मान के मैं रोई भी थी, मैंने बोला भी था। तो बोलते हैं, फिर मैंने गुस्से में आके मैंने बोला था तो ठीक है, मैंने कि हम भी प्लानिंग करेंगे। तो उस चक्कर में फिर मैंने दवा भी कराई थी, अपनी दवा कराई, तो उसके बाद मैं कंसीव किया मैंने। तो मेरी बड़ी बेटी थी, तो सब खुश थे घर में कि हाँ, मेरी दवा चली थी बाकी 3-4 महीने, मेरे को बताया गया था थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसी वजह से मेरी दवा चली, तब जाके मेरी बेटी हुई है। 1 से 1.5 महीना हो गया। फिर उसके बाद मैं इनके यहाँ बुलाई गई, नानी के यहाँ। वहाँ इनके जो मामा जी हैं बड़े, उनके लड़के थे, उनकी जो घरवाली थी उनके लड़के की, उसके लड़का हुआ था। तो हम उनको जेठानी बोलते थे रिश्ते में, जैसे बड़ी थी हमसे तो हम उनको जेठानी बोलते थे और वो भाई साहब बोलते थे उनसे। तो मैं गई थी उनके, जो हमारे यहाँ कुआँ हुआ पूछता है उसे बोलते हैं, जब लड़का वगैरह होते हैं तो कुआँ पूछता है, तो हमारे यहाँ पूछता है। तो वहाँ पूजा था, तो बोले थे कि बंटी तो अपनी बीवी को लेके आना, घरवाली को और बुआ को भी लेके आना, कि वही कुआँ पूजेगी। दौरानी भी है, फिर नई नई भी आई हुई घर में, का अच्छा रहता है। तो ये लेके गए, इनकी मम्मी और मैं एक ही बाइक पे गए थे। उन लोगों ने बुलाया था, मैंने इनवाइट किया था, हम लोग गए। तो वहाँ कुआँ वो भी पूजा, नाच गाना भी हुआ, और मेरे से ही बोला कि तू दौरानी है, कि तू पूज, अच्छा रहता है, कि तेरे मतलब किसी का पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि हमारे जल्दी जल्दी हमारे भी घर में बच्चा आए और लड़का ही हो। तो ऐसे करके कुआँ पूजा, कुआँ वो पूज गया, सारा कुछ हुआ, खाना पीना हो गया सब कुछ। फिर आया सोने का टाइम, तो सोने के टाइम पे शाम को हम छोटी वाली, उनकी जो 2 मामा थे, बड़े वाले थे उनका अंदर थोड़ा गली में जाके घर था, जो उनके छोटे मामा जी थे वो बाहर की तरफ रहते थे, जैसे खेतों के पास ही, गाँव का जैसे गाँव का तो एरिया ऐसे ही होता है, कहीं सड़क के पास घर है, कहीं अंदर जा गली में घर है, ऐसे ही था उनका। तो छोटे वालों को बाहर था। तो हम लोग, उन्होंने बोला मामी ने कि आज तुम यहीं रुक जाओ, कि पर नहीं बबुआ ही है, अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो आप यहीं सो जाओ। तो मम्मी से बोला वैसे, तो मैं और मम्मी तो वहीं सो गए, और वो मामा जी की छत पे जाके बड़े वाले के यहाँ सो गए ऊपर जाके। तो मैं और मम्मी रुके, तो रात को 11 11:30 बजे मुझे एकदम से वॉशरूम जाने के लिए हुआ। तो गांव में तो ये आपको पता ही है कि गांव में नहीं होता ये चीज़ें, घर में सब बाहर जाना पड़ता है। अब मेरे को बहुत ज़ोर से वॉशरूम आई, और मैंने बोला, मैंने कि मुझे मैंने मम्मी से बोला, मैंने मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मुझे फ्रेश होने जाना है। तो वो बोलती हैं कि बड़ी वाली जो थे उनकी यहाँ बनी हुई थी, तो वो बोलते हैं अंदर कहाँ जाओगे, सब लोग सो रहे होंगे, उन्हें क्या जगाओगे। तो बोला कि इधर है, मैं करा लाऊंगी। छोटी वाली जो हमारी मामी बोले कि मैं ले जाऊंगी दीदी, आप यहीं रहो, तो मैं ले जाऊंगी बहू को संभाल के। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे को गांव में जैसे बोलते हैं, अब जाते हैं तो माचिस वगैरह मेरे पास दे दिया, लहसुन वगैरह रख दिया कि नहीं बहू है, कि पहली पहली जा रही हो, फिर ऐसी ही बात थी। तो रात के 11:30 बजे मैं गई, तो मुझे फ्रेश करा के लेके आई। फिर पास में ही था, थोड़ा कुछ घर के बाद में थोड़ा खेत से पड़े हुए थे, वहाँ ले गई खुले में। मैं कभी गई नहीं थी, पहली बार गांव में गई थी, तो मैंने देखा ये चीज़ें। अब भी वहाँ गई, तो वहाँ जाके देखा, फिर मैंने कि ये तो आउट एरिया है, ये है वो। तो रात में फिर मैंने कि कौन है, कुछ भी नहीं, फ्रेश हो गए हम लोग, आ गए सो गए। सुबह के टाइम में फिर मेरे ये जो टेढ़ी आँख है मेरी, ये सीधी आँख है, तो सीधी आँख है मेरी, इसमें दर्द उठा बहुत तेज़, इतना तेज़ था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। सुबह हुई थी 7 बजे करीब, तो मेरे 3 बजे से होना स्टार्ट हो गया मेरे दर्द आँख में। मैंने बोला, मैंने पता नहीं आज दर्द पता नहीं कैसे हो रहा आँख में, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई मैं, परेशान हो गई। मैंने बोला कि मम्मी मेरी आँख में दर्द, और मैं लोटक भी नहीं, इधर से उधर उधर से उधर बेड पे रोने लगी, बहुत तेज तेज चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था आँख में।
मुझे नहीं पता। मैंने बोला, मैंने मम्मी मुझे घर जाना है, घर ले चलो। उन्होंने खाना पीना भी तैयार किया, मुझे खाना पीना खाया नहीं गया, दर्द में बहुत परेशान थी। फिर बोला कि चलो मम्मी, उन्होंने बोला कि चलो घर लेके चलते हैं, ऐसे परेशान हो रही है, वहाँ जाके दवाई ववाई दिला दूँगा। तो फ्रेंड्स फिर वो मुझको घर लेके गए। घर जाके वहाँ मैंने रेस्ट किया, फिर उन्होंने दवाई वगैरह दिलाई। फिर मेरे आँख मैंने देखा तो मेरी आँख सूज चुकी थी, दर्द की वजह से सूज गई थी पूरा, स्वेलिंग आ गई थी पूरे उसमें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही चाहूँगी, कल के लिए फिर बताऊँगी आगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे से ज़्यादा सपोर्ट करें। सो प्लीज़ फ्रेंड्स बाय, कल के लिए फिर मिलते हैं, बाय।